चलो ध्यान दो, हमने मेटल के बारे में कितनी प्रॉपर्टी पढ़ा था टोटल? हमने उसी से कंपेयर करके पढ़ेंगे ना आगे। तो बताओ पहली प्रॉपर्टी क्या थी मेटल की? डक्टाइल कहने का मतलब किससे है कि वायर से ना, और है अच्छा देखो डक्टाइल कहने का मतलब ना कि लेंथ से है, मतलब आखिर उसको स्टिच करके उसकी लेंथ को बढ़ा देना ना, इंक्रीज कर देना। और मैलिएबल मतलब क्या है? उसके एरिया से है, सरफेस एरिया से। उसके बाद क्या है? हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के बारे में क्या कहना चाहोगे? इलेक्ट्रिसिटी और क्या है? यानी कि अच्छा यहाँ एक मिनट, लस्ट्रस जिसे हम कहेंगे जो कि शाइनी होता है, चमकीला एंड पॉलिश्ड भी कह सकते हैं इसे। ये सोनरस मतलब क्या होता है? सोनरस मतलब क्या? एकदम साउंड निकलता है ना इसे। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट और जनरली हार्ड। अब ये जेन्युइन सी बात है जी, जो चीज़ें हार्ड होती है वो क्या होती हैं? जनरली उसकी डेंसिटी भी क्या होती है? हाई डेंसिटी। और इसका कलर कैसा होता है? ग्रे एंड जनरली किस कलर की होती हैं? ग्रे कलर की होती हैं और सिल्वर कलर की होती हैं। कितनी प्रॉपर्टी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जनरली हाँ ओके तो ये हमने किसकी प्रॉपर्टी पढ़ी थी? सब मेटल की प्रॉपर्टी पढ़ी थी। अब आज हम किसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे? बिल्कुल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। हम इसमें नॉन मेटल की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तो अगर याद करो तो हमने बताया था कि नॉन मेटल क्या होते हैं? बिल्कुल, जिनमें बीच हम नो डक्टाइल, नो मेलिएबल एंड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड आल्सो हीट। हमने डेफिनेशन कल पढ़ा था ना, और हमने लगभग डक्टाइल की प्रॉपर्टी भी पढ़ी देखी थी बोल, और मेलिएबल की प्रॉपर्टी भी देखी थी ना। तो हमें कहाँ से पढ़ना था? हीट और इलेक्ट्रिसिटी से। मतलब ये भी शायद हमने बता ही दिया था कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती है, लेकिन हाँ तो बोले थे कि छोड़ देता ना कुछ। तो यहीं से शुरू करते हैं तीसरी प्रॉपर्टी से। इसकी तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती है? देखो अगर देखा जाए तो नॉन मेटल जो नॉन मेटल होती है वो क्या होती है? डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड आल्सो हीट। हीट से ऐसे समझ जाओ कि जैसे मान लो कि जब जो नहीं बर्तन होते हैं, जैसे फ्राई पैन जो होता है, फ्राई पैन को हम किसी प्लास्टिक से पकड़ सकते हैं ना, प्लास्टिक से पकड़ सकते हैं, लकड़ी से पकड़ सकते हैं, उसमें हीट नहीं होती है भाई। कितना भी अगर तवा गर्म रहेगा, अगर हम लकड़ी से उसे उठाएं तो नहीं जलेंगे ना। क्यों? क्योंकि आखिर वही अगर मान लो कि हम एक लोहे से, मतलब अगर जैसे फ्राई पैन होता है, फ्राई पैन का मान लो कि प्लास्टिक वाला पार्ट हमने रिमूव कर दिया, तो अगर हम उसको पकड़ेंगे तो जल जाएंगे ना। जबकि अगर उसी के साथ हम प्लास्टिक को ही रखेंगे, जैसे ही होता है नहीं, देखो अज्यूम करो ये फ्राई पैन है, तो अगर ये लकड़ी जितना प्लास्टिक का पार्ट होता है ना, अगर ये प्लास्टिक पार्ट को हम रिमूव कर दें तब इसको पकड़ेंगे तो हम जल जाएंगे ना बिल्कुल। क्योंकि ये देखो ये क्या है? ये आयरन एक तरह से मेटल है ना, और मेटल क्या होती है? मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड आल्सो हीट, बट नॉन मेटल डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड आल्सो हीट। ये जो नॉन मेटल होती है, नॉन मेटल हीट और इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से कंडक्ट नहीं करती है। क्यों? हमने एक रीजन बताया था ना, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? बिल्कुल नहीं होते हैं। इसमें डज नॉट प्रेजेंट फ्री इलेक्ट्रॉन, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस ना होने की वजह से ही इसमें इलेक्ट्रिसिटी और हीट कंडक्ट नहीं करती है।
तो अब इसी के साथ अगर मैं ये लकड़ी रख दें, मतलब एक लकड़ी का ऐसे हत्था बना दें, इसमें पकड़ने वाला जो हैंडल होता है इसका, अगर हम लकड़ी का बना दें तो इसको हम 2-3 घंटे, मतलब 2-3 घंटे इसको गर्माते रहें तो भी ये गर्म नहीं होने वाला ना, लकड़ी वाला आराम से पकड़ के उतार सकते हैं। तो आखिर अगर ये हीट को कंडक्ट करता, अगर हीट को अपने अंदर से फ्लो करवाता तो ये भी पकड़ने पे जल जाते हैं ना, ऐसा नहीं होता। तो समझ गया ना कि क्यों, मतलब क्या करती है, क्यों जो नॉन मेटल होती हैं वो डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट क्यों नहीं करते हैं। अगर हम कोई रीजन पूछे कि क्यों नहीं करती तो क्या बताओगे कि नॉन मेटल, बिल्कुल, यानी कि इसमें कहोगे कि नॉन मेटल डज नॉट हैव, यानी कि डू नॉट हैव कौन सा इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाती है। इलेक्ट्रॉन का साइन जानते हो ना, ऐसे स्मॉल ई बना कर इसे ऊपर माइनस लगा देते हैं, ये होता है। जबकि इसके कुछ एक्सेप्शन है, अगर हम इनके एक्सेप्शन की बात करें, इसके एक्सेप्शन में आते हैं 2 चीजें, ग्रेफाइट एंड डायमंड। ये जान तो ग्रेफाइट क्यों, डायमंड क्यों होते हैं, ये दोनों जान तो किससे बने होते हैं। अगर हम देखिए तो ग्रेफाइट और डायमंड ये दोनों प्योर कार्बन से बने होते हैं। किससे बने होते हैं, कार्बन से बने, बिल्कुल एकदम प्योर कार्बन, यानी कि कार्बन के एलोस्ट्रोप कहलाते हैं, अपर रूप कहलाते हैं, यानी कार्बन के ही रूप हैं, इसका मतलब एलोस्ट्रोप है। बिल्कुल बिल्कुल, डायमंड एंड ग्रेफाइट, देखो डायमंड एंड ग्रेफाइट आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, मतलब एक अच्छा, जैसे कि हम मेटल से भी अच्छा कर लो, जैसे कि जो नॉर्मल मेटल होता है ना, डायमंड, उससे भी अच्छा एक तरह से कंडक्टर होता है, ये इसका एक्सेप्शन है, गुड कंडक्टर ऑफ। हाँ, अगर तार लगाना चाहो तो डायमंड का तार लगवा सकते हो, ये चीज है। वाह, डायमंड का तार महंगा मिलेगा जी। महंगा मिलेगा, डायमंड का तार महंगा मिलेगा जी। हाँ बोलो, अरे यार महंगा मिलेगा तो कहाँ इसमें डर रहे हो। अपना प्लान चेंज कर लेते हैं, ये लोकल वाला डायमंड नहीं मंगाओगे। डायमंड सुनो, डायमंड एंड ग्रेफाइट आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये एंड आल्सो हीट, ये हीट और किसकी, हीट और इलेक्ट्रिसिटी की क्या होती है, कंडक्ट कर सकती है, यानी कि इनमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों फ्लो कर सकती है नॉर्मली। समझ पा रही है, बोलो इसके कितने एक्सेप्शन है, 2 एक्सेप्शन। ये अगर देखो तो ये किससे बने होते हैं, प्योर कार्बन से बने होते हैं। ग्रेफाइट और डायमंड जो होते हैं ना, एकदम बिल्कुल प्योर कार्बन से बने होते हैं। हाँ वही प्योर, मतलब टोटली तो है भाई। अगर तुम मान लो कोई दूध खरीदने जाओ, कहो कि दूध हमारा टोटल दूध है, तो आखिर प्योर ही दूध तो है ना। क्या, जब देखो डायमंड एलिमेंट नहीं होता, कार्बन एलिमेंट होता, तो डायमंड बनता किससे, कार्बन से। मतलब हाँ, एक तरह से ये कार्बन है कि नहीं बताओ। अगर हमने क्या करा, इसको देखो, ये कार्बन टोटली किससे बना हुआ, कार्बन से बना हुआ है। ये डायमंड टोटली कार्बन से बना हुआ है। आखिर हम नॉन मेटल किसको करें, नॉन मेटल हम उसको करें जो उसके मतलब इससे बन रहे हैं, तो ये एक तरह से कार्बन है कि नहीं। अगर बताओ एलिमेंट क्या हम बोलते थे, जैसे कि हमने बोला था ना कि अगर, हाँ समझा रहे हो, जो तुम कह रहे हो ना वो समझा रहे हैं। देखो मान लो कि किसका रॉड है, आयरन का, तो इसका हर एक मॉलिक्यूल्स क्या होगा, या फी होगा नहीं होगा, हर एक एटम आयरन का एटम होगा। उसी तरह से जो डायमंड है, हमने कहा ये रॉड, तो रॉड बताओ, रॉड तो एलिमेंट है नहीं, लेकिन इसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स है, जितने भी एटम्स हैं, वो किसके हैं, सब आयरन के। उसी तरह से हमने कह दिया कि मान लो कि किसकी रॉड है, ये डायमंड की रॉड है, तो ये किससे बना होगा, सिर्फ और सिर्फ कार्बन से बना होगा। तो बताओ ये एलिमेंट हुआ कि नहीं, एक तरीके से एलिमेंट की कैटेगरी में आ रहा है। तो वैसे तो यहाँ ग्रेफाइट और डायमंड कहने का मतलब किससे है, कार्बन से ही है। डायमंड और ग्रेफाइट कहने का मतलब किससे है, कार्बन से ही है। अब डायमंड का यूज जानते हो कहाँ करते हैं, डायमंड का यूज कहाँ करते हैं जी, ज्वेलरी में करते हैं ना, शीशा में करते हैं। अच्छा, हम कहें कि शीशा देखने में, ज्वेलरी में, गैलरी में नहीं यार।
अच्छा हम कहें गैलरी कह रहा है। ग्रेफाइट के पहले ग्रेफाइट देख लेते हैं। ग्रेफाइट का यूज जान दो कहाँ करते हैं? ग्रेफाइट का यूज हम पेंसिल में करते हैं, और जो सेल में रहता है उसे जान दो क्या बोलते हैं? उसे इलेक्ट्रोड बोलते हैं। पेंसिल में और किसमें? इलेक्ट्रोड, मेड ऑफ इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड मतलब एक होता है कैथोड, एक होता है एनोड। जैसे बड़ी बैटरी देखो ना, इसमें एक प्लस वाला चार्ज एक माइनस वाला होता है ना, उसके अंदर ये उसी की ग्रेफाइट की एक रॉड ऐसे बनी रहती है, नहीं होता ऐसे। ये देखो, ये मान लो ये बैटरी है, ये शांत देखो ये बैटरी है, ऐसे बना हुआ है, एक मान लो प्लस वाला, दूसरा वाला है माइनस वाला। तो ये जुड़ा रहेगा एक कैथोड से, जो कि किससे बनी है? ग्रेफाइट से, और दूसरी ये भी किससे बनी हुई है? ग्रेफाइट से बनी होती है। तो दोनों ग्रेफाइट से बनी होती है। जो सेल होता है वो भी किससे बना होता है? ग्रेफाइट से। उसके अंदर ना एक सेल के अंदर एक रॉड बनी रहती है, वो रॉड किसकी होती है? वो ग्रेफाइट की ही होती है। क्या अभी सब उसमें मतलब और मटेरियल भरे जाते हैं, सिर्फ वही नहीं रहता। हाँ क्या बारूद होता है यार, गन पाउडर होता है वो नहीं है। वो पाउडर, गन पाउडर बोलता है, वो बारूद होता है। और डायमंड की जान तो क्या करते हैं? डायमंड का यूज हम कहाँ करते हैं बताओ? कटिंग ऑफ ग्लास कर सकते हो, या फिर ज्वेलरी में ETC कर सकते हो इसे। अब चाहे रिंग में जो क्या क्या शीशा काटने का मतलब ये ना कि बहुत ये शार्प होता है, बहुत सॉलिड होता है। जैसे कि मतलब ये जो डायमंड है ना बहुत सॉलिड होता है। ये नॉर्मल तो हथौड़ी से पीट दो फटने वाला नहीं है। क्या मतलब इतना सुनो, इतना ये स्ट्रांग होता है ना, मतलब इतना ये कठोर होता है कि कट जाता है वो। अगर उसमें जानते हो पेंसिल, जैसे पेन की तुम्हारा पेन नहीं आगे वाला छर्रा होता है, वही छर्रे की, उसी छर्रे की जगह पर क्या रहता है? डायमंड की छर्रा होता है, और इतना सॉलिड होता है कि उसी को दबा के खींच देते हैं तो कट जाता है। इसे नोट करो फिर आगे बताते हैं। देखो ये उसके बाद है क्या है? थर्ड प्रॉपर्टी का फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है? लस्टर यानी कि शाइनी, चमकीला, या फिर हम किसकी बात करेंगे? पॉलिश्ड। देखो अगर हम नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल ना तो शाइनी होते हैं ज़्यादा, ना तो ज़्यादा पॉलिश्ड होते हैं, ना तो ज़्यादा चमकीले होते हैं, ना तो एकदम प्लेन होते हैं। यानी कह सकते हो कि नॉन मेटल देखो नाइदर लस्टर नॉन मेटल है जी, कार्बन से बना होता है। कितनी बार पूछोगे? नॉन मेटल है, बताएंगे विश्वांतरो। नाइदर लस्टर एंड पॉलिश्ड प्रॉपर्टी। देखो नॉन मेटल है नाइदर लस्टर नॉर पॉलिश्ड प्रॉपर्टी। ना तो उसके पास कौन सी प्रॉपर्टी होती है? ना तो उसके पास लस्टर यानी कि चमकीला ज़्यादा होता है, ना तो वो ज़्यादा पॉलिश होता है यानी कि प्लेन कलर होते हैं यहाँ पर। फॉर एग्जांपल जैसे कि एग्जांपल में देखें तो हमारे पास क्या है? फास्फोरस हो गया, सल्फर है, ETC ऐसे। अगर हम इसमें एक्सेप्शन की बात करें तो एक्सेप्शन में क्या है? बिल्कुल एक्सेप्शन में क्या? आयोडीन। आयोडीन बहुत अच्छा से क्या होता है? चमकीला होता है, बहुत अच्छे से चमकता है वो। एक्सेप्शन में है आयोडीन, बिल्कुल आयोडीन हो गया, डायमंड हो गया, ग्रेफाइट भी है कि नहीं है? बिल्कुल है। क्या
क्या ग्रेफाइट देखो नहीं कि कहीं कैसे होता है जी वेलियन, अभी इतनी बार नहीं बताया पेंसिल वाले में जो है पेंसिल की जो नोक चमकता है, बिल्कुल चमकता नहीं है। जो पेंसिल की नोक नहीं होती है, पेंसिल की जो काला वाला होता है जिससे लिखते हो, वही ग्रेफाइट से तुम लिखते हो तो वही होता है। हाँ बिल्कुल चमकता है। और वही सुनो, वो ग्रेफाइट जानते हो वो कितने, उसका मेल्टिंग पॉइंट, उसका बॉइलिंग पॉइंट जानते हो कितना है? बॉइलिंग पॉइंट 4827 डिग्री सेल्सियस लगभग में। और इतने पर सोचो, इतना टेम्परेचर पर भी नहीं, इसी वजह से जानते हो। अच्छा बताओ, ट्रैक्टर टायरों में, ट्रैक्टर की जो नहीं पड़ते, ट्रैक्टर वाले हो गए, जैसे बड़े मतलब पहिए जिसमें होते हैं, बड़े बड़े पहिए होते हैं, उसमें आखिर तेल हम क्यों नहीं डालते हैं? साइकिल में तेल क्यों डालते हैं? साइकिल में ग्रीस बहुत कम डालते हैं। साइकिल में कुप्पी में रखे रहेंगे ना तेल, ऐसे डाल देंगे बस, चलो वो काम खत्म है। जबकि चैन में सिर्फ ग्रीस डालते हैं ना, बाकी वहीं पे कभी कभी होता है तो वहां भी तेल डाल के काम चला देते हैं। जबकि वहां जो बड़ी बड़ी जो गाड़ियां होती है उसमें हम ग्रीस लगाते हैं। और ग्रीस जानते हो, काला वाला ग्रीस लगाते हैं। और काले वाले ग्रीस में क्या होता है? अपना ही ग्रेफाइट होता है। क्यों? क्योंकि अगर तेल डालेंगे तो तेल का मेल्टिंग, तेल का बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा? बहुत जगह 100 के अंदर ही रहेगा, तुरंत उड़ के खत्म हो जाएगा। अब बताओ, पहिया इतना तेज घूमता है कि उसका एकदम क्या होता है, बहुत तेजी से वहाँ हीट हो जाता है ना। इतना तेजी से हीट होगा तो क्या होगा, वो ऑयल क्या करेगा, वेपर बन के उड़ जाएगा, तो वहाँ पर तो कुछ रहेगा ही नहीं उसको सॉफ्ट करने के लिए। उसी वजह से ये ग्रेफाइट उसमें डाला जाता है। जो ग्रीस नहीं होता उसमें जो काला काला होता है, मतलब काले की वजह से वो ग्रीस किसकी वजह से दिखता है, मतलब जो ग्रीस होता है वो काला ग्रेफाइट की वजह से दिखता है। और वो ग्रेफाइट इसलिए उसमें हम यूज करते हैं ताकि इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट 4000 के अबव होता है। मतलब कितना भी तेज, कितना भी ज़्यादा हीट हो जाए, अगर वो जो भी मशीन है, जो भी गाड़ी है, वो उड़ने वाला नहीं है। इसी वजह से लॉन्ग टर्म तक काम करता रहेगा। समझ रहे हो क्या? अगर तेल डाल के बताओ, तेल डाल के तो मुश्किल से 2 घंटे बाद खत्म हो, उड़ जाएगा नहीं ऑटोमेटिक, ये चीज है। और हाँ, साउंड पॉलिश की समझ गए ना, ये पॉलिश के बारे में जो एक्सेप्शन कौन है? एक्सेप्शन है आयोडीन है, डायमंड और कौन सा है? ग्रेफाइट है। क्योंकि इन तीनों के पास क्या होते हैं? इन तीनों के पास अच्छे से चमकते भी हैं और अच्छे से चमकीले भी होते हैं। पॉलिश यानी कि प्लेन होते हैं बिल्कुल। क्या ETC मतलब और भी हैं, जैसे कि एक्सेप्शन में आते हैं वो बहुत उतने, मतलब हम ज़्यादा ना तो ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं ना तो ज़्यादा बुरे से कर सकते हैं वो चीज़ें। अब ऐसे कहोगे तो नॉर्मली तो सल्फर भी, तो फास्फोरस भी तो हल्के साइन ही होते हैं, लेकिन हम उतना नहीं कर सकते। अब ऐसे कहेंगे तो सब धीरे धीरे तो सबको करने लग जाएंगे ना, इसी वजह से हम सबको नहीं कर सकते उसमें। अगर 5th वाले में देखो क्या है, सोनोरस की प्रॉपर्टी है ना, सोनोरस सेम चीज़ है। तो मेटल जनरली क्या होती हैं? जनरली मेटल है, नॉन मेटल, जनरली नॉन मेटल do not generate sound, स्ट्रॉन्ग साउंड ऐसे करो। स्ट्रॉन्ग साउंड मतलब कि जो तीखी नहीं, बहुत तेज से आवाज हम कह रहे हैं, बहुत तेज से आवाज निकले, तो सोनोरस यानी इसमें प्रॉपर्टी वो क्या होती है, बिल्कुल कम होती है। यानी कि अगर देखो कार्बन ही है, फास्फोरस भी, उसको अगर आपस में टकराओगे ना तो उतना आवाज नहीं आएगी जितना कि मेटल से आती है। तो एक कंपैरिजन है कि नहीं उससे। इसकी भी एक्सेप्शन क्या है, क्या हुआ, वही करें। अगर हम एग्जाम्पल देखो तो इसकी एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, वही चीज़ जो सल्फर है। हाँ नहीं एग्जाम्पल है जी, एग्जाम्पल है, सल्फर है, फास्फोरस, कार्बन कह लो, फास्फोरस, कार्बन, ग्रेफाइट कह सकते हो। नहीं, डायमंड से आवाज़ नहीं आएगी जी, सबसे स्ट्रांग होता है, बहुत खतरनाक आवाज़ आएगी इससे। हाँ लेकिन क्या करोगे, कार्बन से, डायमंड कार्बन से बना ना, इसी वजह से उसको नॉन मेटल की कैटेगरी में रखना पड़ गया। वो क्या करो, तो इसकी एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन है हमारा डायमंड। डायमंड का एक्सपेरिमेंट किया रहा है क्यों आदित्य स्कूल में। जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। इसकी दागी सही है, इसके मतलब
देखो अगली प्रॉपर्टी कौन है हमारी, सोनर सक हो गया ना। हाँ, ये कौन सी प्रॉपर्टी है 5 वाली, देखो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड ओके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, जो मेटल थे, मेटल क्या होते थे, मेटल की मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होती थी, बहुत ज़्यादा होती थी ना। लेकिन उसके अगर हम देखें तो नॉन मेटल के बारे में, तो नॉन मेटल की मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, कम होती है, जनरली कम होती है। जनरली नॉन मेटल हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मतलब जो नॉन मेटल होते हैं ना, देखो नॉन मेटल हैव जनरली लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मतलब नॉन मेटल की सामान्यतः देखा जाता है तो नॉन मेटल की जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होती है वो क्या होती है, एज मेटल के कंपेरिजन में कम होती है। थोड़ा अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एक सल्फर के बारे में देख लो और एक फास्फोरस। फास्फोरस कहाँ पाया जाता है, मतलब ज़्यादातर ऐसे कह लो कि हड्डियों में, मतलब एक याद रखने के लिए कह सकते हो अपनी हड्डियों में। क्या और तो नेचर में मिलता है नहीं, हमारे अर्थों के अंदर मिलता है और क्या। देखो अगर हम सल्फर की बात करें, फास्फोरस की बात करें, देखो इसका अगर हम मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, देखो सल्फर को अगर तुम गर्म करोगे, हीट करोगे ना, तो लगभग 190 डिग्री सेल्सियस पर पिघलना शुरू कर जाएगा, 119 डिग्री सेल्सियस पर। थोड़ा सा और ज़्यादा अगर हम उबालेंगे इसको तो लगभग ये 4 डिग्री यानी कि 0.6 ऐसे लिखा था, मतलब ये इतना डिग्री सेल्सियस पर क्या कर जाएगा, ये बॉयल करना शुरू होगा, यानी कि इसकी किसमें चेंज होना शुरू हो जाएगा, वेपर में होना शुरू हो जाएगा। और अगर हम फास्फोरस लिखा था, फास्फोरस का कितना होना चाहिए मेल्टिंग पॉइंट, सोचो जरा। हमने बोला था ना फास्फोरस हड्डी में से निकलता तो रात में लुकारा लेकर भूत ऐसे लगता चलते ना। मतलब जो नहीं जानते हैं, देखो जैसे पहले जमाने में होता नहीं था कि जब रात में बगीचे में जाते थे तो ऐसा मतलब पहले के लोग कहते थे कि रात में हमने देखा है कि भूत लुकारा लेकर चल रहे हैं, ऐसा कहते हैं ना। लुकारा मतलब ऐसे आग नहीं, ऐसे जलता फिर बनता, मसाल जलता है बुझता, जलता बुझता, उस टाइप का। तो एक्चुअल में मतलब देखे तो सही होते हैं, लेकिन वो भूत एक्चुअल में नहीं होते। वो क्या होते हैं, हड्डी से फास्फोरस उड़ता है, वही फास्फोरस क्या होता है, फास्फोरस तुरंत ऑक्सीजन से रिएक्ट करके तुरंत जल जाता है। जैसे फास्फोरस ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तुरंत क्या होता है, जल जाता है। तो वही जैसे जलता है तुरंत खत्म। मतलब रात में जब ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती, जब ज़्यादा गर्मी पड़ती है तब ऐसा होता है। ये फास्फोरस, भाई साहब फास्फोरस की बात करें, सल्फर की नहीं। अभी बता रहे, देखो नॉर्मल देखो कितना मेल्टिंग पॉइंट होगा इसका। हाँ जैसे डायरेक्ट उड़ने लगता है, लिक्विड नहीं होता है। हाँ लिक्विड नहीं बनता है, बनता है यार, बनता है, बहुत कम समय के लिए लिक्विड बनता है। जैसे लिक्विड तुरंत गैस, तो हमें उतना नहीं पता चलता है कि वो लिक्विड बन रहा है। अगर मेल्टिंग पॉइंट देखो ना, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 44 डिग्री सेल्सियस, 44 डिग्री पर ही क्या हो जाती है, 44 डिग्री। भाई तभी तो अगर नॉर्मल गर्मी हम कह रहे हैं ना कि गर्मी की जब रात होगी तभी ऐसा देखने को मिलेगा। जब रात होगी तो आखिर इतना टेम्परेचर पहुंच जाता है कि नहीं पहुंच जाता। अब की गर्मी पहुंच गया था इतना टेम्परेचर, इतने टेम्परेचर पे क्या हो जाती है, मेल्ट होना शुरू हो जाती है, मेल्ट हो जाती है। और मेल्ट होने के बाद ये वेपर तुरंत बन। अच्छा इवेपोरेशन पड़ेगा नहीं पड़ेगा भाई, इवेपोरेशन क्या होता है, तो मतलब बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर। इसका बॉइलिंग पॉइंट जानते हो कितना होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट 280 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका मतलब कहोगे सर जब 280 डिग्री सेल्सियस होगा तब ये उड़ेंगी, तो ये सही बात है क्या भाई। पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है वाटर का, 100 डिग्री सेल्सियस। इसका ये मतलब क्या कि अगर हम जब तक पानी को 100 डिग्री सेल्सियस नहीं देंगे तब तक वो उड़ेगा नहीं। बोलो उड़ेगा ना, बाकी इवेपोरेशन तो वही है ना। उसी तरीके से ये भी फास्फोरस इतने पर मेल्ट हुआ तो धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे वेपर बनना शुरू हो जाता है, धीरे धीरे वेपर बनना शुरू होता है। मतलब बॉइलिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है जिस पर बहुत तेजी से सभी पार्टिकल्स वेपर बनना शुरू हो जाते हैं। अगर वो फास्फोरस बॉयल करे तो आग लग जाएगी। बिल्कुल आग लगेगी। ऐसे एक बार पता नहीं कौन थे, निकलता है जब बॉयल करेगा तो कुछ नहीं मिलेगा। चलो रहने दो।
क्या देखे नहीं थे, मतलब ऐसे सुना गया था कि शायद अब्दुल कलाम ही थे जो कोई था ऐसे, ये फास्फोरस मतलब ये जानता, हाँ जो यही तो से अब्दुल कलाम ही शायद, ये जब पेपर बेचते थे ट्रेनों में ना, ये ट्रेनों में पेपर बेचते थे, तो मतलब इनके बारे में कहानी हम सुने थे कि पेपर जब बेचते थे तो ये एक बोगी मतलब थी, जैसे डिब्बा नहीं होती है, तो उसमें कई, जैसे मानो एक ट्रेन है तो एक ट्रेन में लगभग एक दो जो कैंटीन वाले होते हैं ना, वो कैंटीन लोग एक दो ट्रेन अपना मतलब एक दो बोगी बुक करवा लेते हैं, तो उसमें अपना पूरा कैंटीन का सामान बनाते रहते हैं, बेचते रहते हैं, बनाते रहते हैं, पूरी ट्रेन बेचते रहते हैं। तो वैसे वो भी उनको भी कहीं थोड़ी सी कैंटीन में जगह मिल गई थी, तो ये अपना वो अब्दुल कलाम पैसा बेचते थे, मतलब वो पेपर बेचते थे, पैसा कमाते थे, तो वही सब लैब के सामान रखते थे, उसी में फास्फोरस था एक बार, तो ये एक बार थोड़ा सा शायद ट्रेन से कुछ झटका लग गया था, उनका फास्फोरस गिर गया था, जिसकी वजह से आग लग गई थी उसमें। तो अब सोचो कितना सुनने में अजीब लगा, ट्रेन में आग लग गई थी, आग थोड़ी सी लगी थी, उस फास्फोरस जल गया था वहाँ, तो उसी वजह से मतलब हल्ला हुआ कि अब्दुल कलाम ट्रेन में आग लगा दी थी, इसको निकालो बाहर, ये ट्रेन के लिए घातक है, तो उसके बाद ट्रेन से निकाल दिया गया था। तो वो अपना दूसरा काम पता नहीं कौन पकड़ लिए थे, मतलब इतना ही है। तो इस सल्फर देखो, सल्फर का मेल्टिंग पॉइंट कितना है 190 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग पॉइंट कितना है 446, मतलब 444.6 डिग्री सेल्सियस, जबकि फास्फोरस का मेल्टिंग पॉइंट कितना है 44 डिग्री सेल्सियस और बॉइलिंग पॉइंट कितना है 250 डिग्री 280। डायमंड और ग्रेफाइट का पाया गया एक्सेप्शन में है ना, ये हमारे किस में है, एक्सेप्शन में आता है। हाँ सभी प्रॉपर्टी रखे हैं बाप, लेकिन कार्बन की वजह से, हाँ वही तो बात मेन चीज़ है, कार्बन की वजह से किस में आ जाती है, लेकिन और भी कई चीज़ें हैं, जैसे अभी आगे पढ़ोगे ना, तो ये जितने भी मेटल होते हैं ना, जितने भी मेटल की चीज़ें हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनर होती हैं, इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन रिसीवर होते हैं, तो जो देता है वो दाता, जो ग्रहण करता है वो रिसीवर होता है। सर इसमें लाइट कैसे आ जाती है जब क्या नहीं होती है? आगे पढ़ोगे बाबा, डीप में जब ज़्यादा चल जाएंगे तो फिर वही टॉपिक हमारा अटक जाएगा। 11 क्या समझाओगे, सही। एक्सेप्शन में देखो डायमंड, एक्सेप्शन में क्या है, डायमंड है और अपना ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट है और कौन है डायमंड, इन दोनों में एकदम टक्कर की लड़ाई चलती है। दोनों का हम क्या देखने वाले हैं, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। देखो डायमंड ग्रेफाइट कहता है कि, सुनो ग्रेफाइट जानते हो, ग्रेफाइट और इसमें अगर ग्रेफाइट की बात करें और डायमंड की बात करें, इसमें ग्रेफाइट सबसे जल्दी पिघल जाता है। अगर दोनों को हम एक साथ हीट देना शुरू करें ना, तो ये लगभग झेल पाएगा 2700 डिग्री सेल्सियस पे जाते जाते क्या कर जाएगा, मेल्ट करना शुरू कर जाएगा। और जबकि डायमंड कितना जाएगा, डायमंड लगभग जाता है 4000 डिग्री सेल्सियस तक जाता है, 4027 डिग्री सेल्सियस तक जा करके तब कि इसमें चेंज होना शुरू होता है, तब ये मेल्ट होना शुरू होता है। क्या हुआ? और अगर हम मेल्टिंग की बात देखो, ग्रेफाइट कह रहे थे कि हम पहले तो मेल्ट हो गए थे, लेकिन पहले बॉयल नहीं करेगा, पहले बॉयल कौन करेगा, डायमंड करेगा। डायमंड जाते हैं ये 4726 डिग्री सेल्सियस तक ये क्या कर जाते हैं, मतलब ये बॉयल करना शुरू कर देते हैं। जबकि ग्रेफाइट कितना रहता है, ये 4826 डिग्री सेल्सियस तक क्या रहता है, जाते थे बॉयल कर जाता है। मतलब इनमें से अगर देखो तो मेल्टिंग पॉइंट किसका ज़्यादा है, मेल्टिंग पॉइंट डायमंड का ज़्यादा है, जबकि बॉइलिंग पॉइंट किसका जाता है, बॉइलिंग पॉइंट ग्रेफाइट का ज़्यादा है। एक्सेप्शन, ये दोनों क्या है, एक्सेप्शन है। जबकि किसके बराबर है जी, एक तरह से मेटल से बड़ी है कि नहीं बड़ी है, मेटल से ज़्यादा है, इसी वजह से ये एक्सेप्शन में आते हैं दोनों। नोट करो, कितना सेक्शन होगा, मतलब लगभग कहो तो हर में ही एक्सेप्शन होगा। इसी को तो हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं जी, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इसमें एक्सेप्शन बोलते हैं।